पाक को आप जानशीन कहते हैं। ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी, ये लतीफ बात है। कहते हैं आप जानशीन कहते हैं अपने मुर्शिद पाक को, और जानशीन जो है ये बादशाहों के होते हैं, फकीरों के नहीं होते। जानशीन बादशाहों के होते हैं, जानशीन फकीरों के नहीं होते। ये तो फकीरजादे हैं, आपके फकीरजादे को जानशीन का लक़ब दिया हुआ है। सवाल करने वाले का, एतराज करने वाले का एतराज है, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि आप अगर ये कहते हैं कि एक फकीर के नाम के साथ लक़ब में आपने जानशीन का इजाफा क्यों किया है, तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि आपको फ़क्र के बारे में पता ही नहीं है। फ़क्र के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? अब आपसे कोई पूछेगा तो भाई जुम्मा कितने पढ़े, खास करके लोग मालूम आ रहे कोई वाले को पूछी जुम्मा कितने पढ़े, कितने पढ़े, दरबार में पढ़े, कितने पढ़े, दरबार में पढ़े। पहली गल ये दसो कि दरबार फकीर का होंगे या दरबार बादशाह का होंगे? जी बादशाह का होंगे। बादशाह दरबार का लफ्ज जो है कि बादशाह को मिलते हैं, फकीर वास्ते बाद जाए। पहला लफ्ज जिला कि बादशाह का दरबार है। उस बाद अच्छा मसीत तो दरबार की मसीत से जुम्मा पढ़े, महाली शरीफ से यात्री हुई। सुभान अल्लाह, सुल्तान साहिब का महल मुकद्दस वादी, महल फकीर का होंगे या महल बादशाह का होंगे? महल क्या होंगे? बादशाह का होंगे। उस बाद ये फरमाओ कि जेड़ा ताज है, ताज फकीर के सिर से होंगे या ताज बादशाह के सिर से होंगे? ताज बादशाह के सिर से होंगे ना। तो ये जेड़ा मज़ार शरीफ के ऊपर रखते हो कि फकीर की मज़ार रखी होती है। किसी को आके आके कि सुल्तान ने विलायत, इस सुल्तान ज़ुहद, इस सुल्तान फ़क्र, इस सुल्तान अत्कियार, इस सुल्तान अस्कियार, इस सुल्तान आशिकीन, इस सुल्तान आरिफीन, इस सुल्तान फुकरार। भाई उर्दू फ़क्र आते हो, फ़कीर आते हो, उर्दू सुल्तान आते हो। किस तरह तुम फ़क्र को सुल्तान आते हो? इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बढ़ाया है, जो दरवेशी का, विलायत का, फ़क्र का निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर तमाम निज़ाम है जोड़ा वो बादशाही निज़ाम है। फिर तमाम अलताफ़ के अंदर तो सपोर्ट कर यानी सखावत फ़कीर करेंगे या सखावत बादशाह करेंगे, मदद फ़कीर करेंगे या मदद बादशाह करेंगे। फ़कीर तो मदद काबिल ही नहीं होगा, उसे आपने को पूछे कोई फिर भी मदद करे। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बादशाही अता की। अगर तुम किसी फकीर को देखो, किसी का लक़ब गौस है, किसी का लक़ब सखी है, किसी का लक़ब दाता है, ये सारे वो अलकाब मेरे बादशाह में अलकाब है। कोई सुल्तानुल आशिकीन है, कोई सुल्तानुल औलिया है, कोई सुल्तानुल फ़क्र है, कोई सुल्तानुल हिंद है, कोई सुल्तानुल अरब है, कोई सुल्तानुल अजम है, कोई सुल्तानुल बुखारा है, कोई सुल्तानुल हिरात है, कोई सुल्तानुल बगदाद है। जितने अलकाब अल्लाह पाक अता फरमाए, जितने अलकाब मखलूक के अंदर मकबूल होए, ये सारे बादशाह के अलकाब हैं। उसके बाद उर्स को देख लो, उर्स की जी तकरीब है वो असा गांव में इतना इकट्ठे होंगे, वो हारे वो दाड़े वो पीर मारी भी आए बरसी करती है नहीं। असा पीर का मातम ना करेंगे,
पीर दा गम ना मनाने, असां पीर दा उर्स मनाते हैं। ते उर्स जिहड़ा है ये अरूस का लफ्ज उर्स चो निकले, और अरूस आदमी शादी को आम लोगों की नजर बंदा उसने मर गए, लेकिन फक्र और रूहानियत इल्म दी गुना उसने फकीर दी रूह नूं वसले इलाही नसीब हो गया। सिर्फ वसल की रात है वो शबे अरूस होती है, वो शादी की रात है। असा गम मनावा इकट्ठे ना होते, असा उन्होंने शादी मनावा इकट्ठे होते। तो शादी मनावन कितों कितों इकट्ठे होंगे हैं। सड्डे ते अमीरे बिरादरी की शादी थी, ते बगैर सड्डे वजीदे बादशाह की शादी थी। इस वास्ते इसके अलावा भी ये आखिरी में मिसाल दूँ क्योंकि जुम्मे शरीफ का वक्त है, आखिरी में मिसाल दूँ कि लंगर किसका चलता है। ये लंगर चलाना किसका काम है? लंगर रियासत का काम है, लंगर रियासत का काम है। लेकिन यहाँ फकीरों के लंगर चलते हैं, फकीरों के दरबार हैं, फकीरों के महल हैं। ये जो गुंबद बनाते हैं, गुंबद की बादशाहों के दरबार होते, पता है आपको? गुंबद जो थे ये बादशाहों के दरबार पे होते थे, लेकिन आप फकीरों के गुंबद बनाते हैं, उनके दरबार को महल कहते हैं, उनके मकाबे को आप दरबार कहते हैं, और आप कहते हैं या उनकी हाजिरी पे गए। तो जितनी आप टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, लुगत देख रहे हैं, वो सारी की सारी वही है जो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए जब किसी फकीर के फक्र के वारिस की बात होती है तो उसको भी बादशाही लक़ब से मुलक़्क़ब करना उसी रवायत का हिस्सा है। इसीलिए हम कहते हैं जानशीन सुल्तान उल फख्र। भाई सुल्तान का तो जानशीन होता है, सुल्तान का जानशीन होता है, वो जानशीन सुल्तान उल फख्र है। तो इसलिए ये मोतरज़ का जो एतराज़ है वो उसकी जहालत की और उसकी कमफहमी की और उसकी बेइल्मी की निशानी है। आखिरी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा